देखो भाई, शाम के 5:30 बज गए। ठीक है, तो अभी चेहरे पे तो मत जाना। आज तो ना मुंह तक नहीं धुला है, मतलब नहाने के बाद फिर मैं 2-3 बार बाहर चली गई हूँ और गाड़ी पे बिना मुंह पे कपड़ा बांधे, है ना, और मीका को छोड़ने और शादी की शॉपिंग करने में अपना अंदर का रूम दिखाती हूँ कैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी पैकिंग कर के निपटूँ। देखो ये सब साड़ियाँ हैं, मेरे को भी प्रेस करनी है, आयरन करनी है, स्टीम आयरन करनी है। मेरे पास स्टीम आयरन है ना, तो वही करूँगी मैं। ये सब करना है, तो मैं ना गाड़ी पे बिना मुंह पे कपड़ा बांधे भी चली गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी हालत ज़रा ख़राब है चेहरे की, बहुत ज़्यादा। अभी चेहरे में भी लगेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो, हाँ, कि भाई शादी की शॉपिंग, मतलब भाई 2,000 रुपये की तो सिर्फ चूड़ियाँ लाई हूँ मैं भी। और ये भी मैं तो ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि लोग, भाई मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ 800-800 रुपये के तो 2-2 कड़े पहनते हैं लोग। मैं तो 2,000 रुपये की ढेर सारी चूड़ियाँ लाई हूँ। दिखाऊँ आपको? दिखाती हूँ, चलो। यहाँ पैकिंग कर दी, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ और बात कर लेते हैं। ऑल तो चेहरा और तरीका ये नहीं होना चाहिए ये बात करने का। मैं ना वो वीडियो बाद में डालूंगी इस वीडियो के एंड में, ठीक है। ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी मैं। आज मैंने कल रात को एक वीडियो बनाई थी। ये देखो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम आजकल ना कई तरह के संत और माता जियों को देखते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ पाखंडी हैं और कुछ ओरिजिनल रियल फॉर्म में, अपनी क्रूड फॉर्म में है, मतलब जो सही मार्गदर्शन हमारा करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो राजेंद्र जी और प्रेमानंद जी महाराज, इनको मैं ना फॉलो करती हूँ। मैं किसी भी तरह के उसमें नहीं पड़ती कि मेरे को यहाँ जाना है, मतलब मेरे को बातें इनकी अच्छी लगती हैं तो मैं उनका अनुसरण करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है तो फिर मैं वो निकाल देती हूँ माइंड से। जैसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रेमानंद जी ने कहा कि तुलसी पहननी चाहिए, तो अभी मैं नहीं पहन सकती, तो मैं अभी नहीं पहन रही हूँ। ऑल तो मैंने ला के रखी है, भगवान के चरणों में रखी है। जिस दिन मेरे मन से अंदर से आ जाएगा ना, अपने आप आता है ये कोई किसी के कहने से नहीं आता, क्योंकि प्रेमानंद जी ने कहा इसलिए मैंने ला के रखी है, भगवान के चरणों में रखी है। जब मेरा मन करेगा तब मैं वो तुलसी धारण करूँगी, ठीक है। अभी मेरी खुद की ऐसी परिस्थिति है कि मैं इस परिस्थिति में कभी भी तुलसी नहीं धारण कर सकती, क्योंकि अभी मेरा मन जो है, अभी मेरा मन भटक रहा है ये विषय चीज़ों में। मतलब अभी जैसे आप देखो ना, शादी की शॉपिंग कर रही हैं, शादी के लिए तैयारी करनी है, तो ये विषय है ना। इन सब चीज़ों में अगर मेरा मन भटक रहा है, इसका मतलब अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। अभी मेरा मन भटक रहा है कि मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, तो फिर मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रिपरेशन चल रही है। कल ही मैंने किसके मुँह से सुना, ये राजेंद्र जी के मुँह से सुना या प्रेमानंद जी के मुँह से सुना है कि आपको अगर अच्छी भक्ति चाहिए तो आपको भूमिका तो बांधनी पड़ेगी ना। तो अभी मेरी भूमिका ही बन रही है, ठीक है। तो अभी एकदम उसमें नहीं पहुंची हूँ मैं। तो ये बात कितनी अच्छी बात है ना। तो भूमिका बन रही है यहाँ पे। वेरेस जो थोड़े पाखंडी बाबा और माताएं हैं, वो क्या करते हैं कि ये यहाँ पे इतनी बड़ी बिंदी लगा लेंगी, देखो पूरा गेटअप तो बना लेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उनका सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि दे हैव अ बैकअप, कि पहले अपन ऐसा तैयारी करते हैं। मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ तैयारी होती है उनकी वीडियोस में, ये वो सब कुछ ऑलरेडी सब प्री प्लान्ड है। वो प्री प्लान्ड है, वो सब कुछ वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे आ रहा है। नाउ पीपल नो कि नए बाबा जी आए, नई माता जी आई हैं, यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं, यहाँ पे ये पूरा होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्रेमानंद जी महाराज की बात, राजेंद्र जी महाराज की बात जब मैं सुनती हूँ, तो तुम कितनी इच्छाएं कर लोगे। इच्छाओं का कोई अंत थोड़ी ना है। आज मेरा 1 BHK घर है, मेरा कब से मन कर रहा है कि मैं 3 BHK 4 BHK लूँ। ऑल्दो मेरी भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, ये सब चीज़ें है ना, बस मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरे पास इंदौर में है घर, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ हूँ, है ना। तो आपकी इच्छाओं का कोई अंत थोड़ी ना है। फिर देखो, जो दुखी मन होता है ना, वो दुखी मन कहीं भी भटकता है। ये फैक्ट है कि बेटे की शादी नहीं हो रही है, सालों से प्रयास कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, सालों से प्रयास कर रहे हैं, इसकी नौकरी नहीं लग रही है, सालों से प्रयास कर रहे हैं, इसके पैसे नहीं आ रहे, सालों से प्रयास कर रहे हैं।
अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सालों से प्रयास कर रही हूं कि मेरा करियर बन जाए, मेरा करियर बन जाए, मेरा करियर बन जाए। मेरा करियर बनने का नाम नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। इतना सा भी नहीं बनता मेरा करियर। मेरा करियर ऐसे यूं जाता है, यूं गिरता है, यूं जाता है, यूं गिरता है, यूं जाता है, यूं गिरता है। बट ये जो शक्ति मिल रही है ना मेरे को अंदर से, ये कैसे मिल रही है? संतों के प्रभाव से और भगवान के प्रभाव से। वरना अगर मेरे जैसा कोई हो ना, जिसका करियर बनने का ही नाम नहीं लेता, तो वो यूं चुटकी में बिखर के गिर जाए रास्ते पे। बट मेरे को सपोर्ट किसका है? मेरे हस्बैंड का। तो ये जो मेरा हस्बैंड का सपोर्ट है, ये कैसे है? भगवान की कृपा से। वरना हस्बैंड भी इतना सपोर्ट नहीं करते किसी को, ठीक है। तो जो कृपा मुझ पे हो रही है, मेरे सास ससुर का भी सपोर्ट है इसमें। देखो, माँ बाप के सपोर्ट की बात अलग होती है। जो माँ बाप का सपोर्ट है वो शादी से पहले मिला तो अच्छी बात है, शादी के बाद मिला तो क्या मिला, क्योंकि अब उनका तो कोई कंट्रोल नहीं है ना इधर। इधर सब मेरे सास ससुर का कंट्रोल, मेरे हस्बैंड का कंट्रोल। बट नाउ दे लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू, है ना। तो शादी के पहले तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो मुँह सिकोड़ के बैठ जाए। अभी यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो मुझे जाना है, जहाँ जाना है, मुझे जो करना है मुझे वो करना है। लेकिन आपकी किस्मत ऐसी हो, भगवान की ऐसी कृपा हो कि आपको ससुराल वाले भी ऐसे मिल जाए जो आपको, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी इतनी जॉब चेंज करी, मैंने इतने फ्रीलांसिंग वर्क करे, इतना वर्क फ्रॉम होम करा। फाइनली मैं आके 7-8 साल से इधर अटकी हूँ एंड मेरा करियर कहीं नहीं बना, कहीं भी नहीं बना, है ना। तो फिर ये जो मन है, ये मेरा मन, ये भटक सकता है ना। मेरा मन भी तो भटक सकता है कि मैं इस माँ के पास जाऊँ, मैं उस बाबा के पास जाऊँ, वहाँ ये चढ़ाऊँ, वहाँ वो चढ़ाऊँ, तो शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ, बट देन हमने क्या किया, पूजा पाठ करी। पूजा पाठ किसकी करी? अपने ही घर में, अपने ही भगवान की करी। और अपने ही भगवान की करते हैं तो वो जो भूमिका बनती है ना, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। फिर आपका मन भगवान में ही लगता है। फिर भगवान कहते हैं कि बेटा तू कर्म कर, तू चिंता मत कर। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये जो पाखंडी बाबा और पाखंडी माएँ हैं, बेटा तू ये चढ़ा तेरा काम होगा, बेटा तू वो चढ़ा तेरा काम होगा। एक तो पता नहीं क्या मुर्गा भी चढ़वाता है, एक पता नहीं भगवान जाने दारू भी चढ़वाता है, पता नहीं क्या क्या चढ़वाता है। माँ को ऐसा बदनाम कर रखा है ना कईयों ने, तो कि पूछो मत। तो अभी मैंने ना वो वीडियो बनाई ना, तो उस पर मेरे को आ रहे हैं कमेंट्स। वैसे तो अधिकतर कमेंट्स तो सही आ रहे हैं, स्माइल वाइल दे करके, हंसी ठिठोली वाले। देखिए कुछ 1-2 कमेंट्स हैं जिसमें एक ने लिखा, बाद में मैंने ढूंढा, वो मिला नहीं मुझे कमेंट, कहाँ गया। बोले बाद में फिर माफ़ी मांगती फिरेगी। तो भैया अगर मैं माफ़ी मांगती फिरूंगी तो अच्छी बात है, तुम्हारी मैया की कृपा मुझ पे हो गई। उस हिसाब से तो फिर मतलब इतनी वायरल होंगी मैं कि मेरे को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर तो मेरा काम बन गया, फिर तो मैं ना तो बस तक हो जाऊंगी तुम्हारे सामने, सीरियसली अगर ऐसा काम बन गया तो। और माफ़ी क्यों मांगनी पड़ेगी ये बताओ मुझे। अगर कोई संत माफ़ी मंगवाए ऐसी बातों पे, तो वो किस बात का संत? प्रेमानंद जी महाराज ने तो किसी से माफ़ी नहीं मंगवाई। लोग तो कितना बोलते हैं उनके बारे में, बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते हैं। तो संत है ना वो। संत का स्वभाव होता है निर्मल, निर्मल स्वभाव वाला इंसान ही संत होता है। अगर ऐसी बातों पे, ऐसी तुच्छ बातों पे माफ़ी मंगवाने लगे, हम कौन, हम तुच्छ मनुष्य। तुच्छ मनुष्य की तुच्छ बात पे अगर तुम्हें इतना बुरा लग गया, तो फिर कैसे फिर तुम संत? अपने आप को संत कह रहे हो ना, अपने आप को बहुत भक्तिमय कह रहे हो, तो फिर काहे के संत हुए? हाँ, एक ने लिखा कि तेरे को रिपोर्ट कर दूँ, कर दे रिपोर्ट भैया। मैं ना कभी डरती थी ना मैं आज डरती हूँ। रिपोर्ट करने से क्या होगा? मेरा चैनल उड़ जाएगा, मेरा अकाउंट उड़ जाएगा, क्या होगा मेरा? मैं वैसे ही देखो, मैं तो उठ के गिर के उठी हूँ, बहुत गिर के उठी हूँ, और मैं तो फिर उठ जाऊँगी। भगवान की जो शक्ति है ना वो है मेरे में। ये मैं अपनी बोल सकती हूँ कि यही एक चीज़ है जो भगवान ने मेरे को दी है। इसके अलावा इतना कोई टेंशन नहीं मेरे को, जो होगा हो जाएगा। इस बात से डरती हूँ मैं, इस बात से नहीं डरती मैं। आते हैं उधर से, आ रहे हैं 2-4 रिप्लाईज आ रहे हैं उधर के लोग। बोले उनकी तेरी जितनी उम्र है ना उतनी उनकी भक्ति है। तो भक्ति तो हर इंसान करता है, पाखंड हर इंसान नहीं कर पाता, पाखंड हर इंसान नहीं कर पाता। तो तुम देखो ना, अगर भक्ति देखनी है तो ऐसे इंसान की देखो जिसने सच में त्याग किए हो। अब मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी, मैं किसी एक की तो बात कर नहीं रही। अब पोर्ट्रेयल में कई बार क्या होता है कि किसी एक का ज़्यादा अच्छा लग जाता है, वैसा हो जाता है। बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो, अभी
भक्त जो संत होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई उनको टच करे, क्योंकि इससे उनकी जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफ़र होती है। दे डोंट वांट कि कोई, दे डोंट वांट टू बी टच्ड, है ना। प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ भी आपने देखा होगा, या जितने भी महाराज हैं उनको आपने देखा होगा कि वो अपने सामने है ना ऐसी परिधि बना के बैठते हैं, कुछ होता है ताकि कोई भी मतलब ना आए और एकदम पास ना आ जाए और टच ना करें, उनको दूर रहे। और टच तो वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए। लोग सेलिब्रिटीज़ को भी टच करने की कोशिश करते थे, भगवान जाने क्या मिल जाएगा टच करके, कि कुछ ये स्किन कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं ना, सेम सेम स्किन होती है सबकी, बस मेकअप से थोड़ी अच्छी सी हो जाती है, अदरवाइज बिना मेकअप के हर कोई ऐसा ही दिखता है, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ में। बाकी संतों की बात अलग है, उनका तेज ही अलग होता है, उनका तेज अलग होता है, कोई मेकअप नहीं होता, बस त्रिपुंड होता है और दैट्स इट। तो ये बात है भाई। अब वो वीडियो यहाँ लगाती हूँ, देखना। आपको भी बुरी लगे तो कमेंट कर देना, आई डोंट माइंड, ठीक है। और अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अम्बे माँ की ना मैं भी भक्त हूँ। लोग शायद अभी यार ये सब बातें ना प्रेमानंद जी ने मना किया कि ये नहीं बतानी चाहिए, जो आप करते हो वो नहीं बताना चाहिए, बाकी नॉर्मल बात आप कर सकते हो, तो सॉरी। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे अगेन। ये ऐसी वैसी चीजें माँ को नहीं चढ़ाती मैं। माँ कैसे पहनेगी इसको? इसमें धूल मिट्टी भरी पड़ी है, बताओ। 1 रुपए की बिंदी चढ़ा के तुमको चाहिए अच्छा भाग्य, बंगला, गाड़ी? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, अच्छी चीज चढ़ानी पड़ती है माँ को। 1 रुपए की सिंदूर, 1 रुपए की हल्दी किसने चढ़ाई है? तूने चढ़ाई है। क्या चाहिए माँ से? अमर सुहाग मिल जाएगा 1 रुपए की हल्दी में? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना बेटा। तो ऐसी चीज चढ़ा माँ को जिसको पहनने से तुझे खुशी मिले, तो माँ खुश होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये लेके जाओ भाई, ये सब नहीं चढ़ाते हम माँ को यहाँ। ये प्लास्टिक की चुन्नी है, इसके ऊपर नदी में भी डालेंगे तो नदी भी गंदी हो जाएगी, तो माँ को तो क्या ही पसंद आएगी। ये देखिए मेरे आ रही है माँ की मूर्ति, देखी है तूने कितनी बड़ी है? ये आएगी माँ को। बढ़िया लहंगा चढ़ा, बढ़िया साड़ी चढ़ा, कांजीवरम लेके आना माँ के लिए, ये नहीं चलेगी बेटा। ले आया? कौन सा कलर है? टाइटेनियम है, ब्लू है, ब्लैक है। ये देखो, ये मेरा भक्त लेके आया मेरे लिए आईफोन प्रो है, 17 प्रो मैक्स। हाँ। अब देखो माँ प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? महादेव से बात कैसे करेगी माँ? इसी से करेगी ना माँ महादेव से बात। कहीं दूर चली गई माँ, चली गई कन्याकुमारी, महादेव रह गए कैलाश पे, कैसे बात करेगी माँ? इसी से तो करेगी। बेटा अगली बार क्या चढ़ाएगा? चांदी की पायल चढ़ाइए, माँ खुश होगी। ये मेरा इतना माँ का इतना परम भक्त है, इसको मैं कह दूं ना तो अपनी किडनी लिवर हार्ट बेच बाच के माँ को बुगाती चढ़ा दे, ये चढ़ा देगा। जैसे छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है ना, माँ की कृपा से सारे अंग वापस आ जाएंगे इसके। कर देगा ना बेटा? नहीं, इतना बड़ा दान नहीं मांगूंगी, तो चांदी की पायल चढ़ाइयो अगली बार, है ना। माँ प्रसन्न होगी तुझ पे, जा खुश रहे।